चैम्बर का चौधरी नवार उल हक साहब और आपकी जो मुलाकात हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, कोटली यूनिवर्सिटी का और आज बेशुमार यहाँ पर वो ग्रेजुएट्स हुए हैं और उनमें से बेशुमार लोगों ने, स्टूडेंट्स ने जो ज़्यादा मेहनत की है उनको गोल्ड मेडल्स भी मिले हैं। और कोटली यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में बड़ी तरक्की भी कर रहा है। और उनका एक मैंने जो बिल्डिंग थी उसका मैंने इनागुरेशन भी तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले की थी। इनका गर्ल्स हॉस्टल भी बन रहा है, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका बनाया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट पाकिस्तान है और स्पेशली जो दीगर अदारे हैं हायर एजुकेशन के, वो उसमें हमारी मदद भी कर रहे हैं। मेरी उनसे बात भी हुई है। आज इनफैक्ट वो चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब ने आना था, लेकिन किसी वजह से नहीं आ सके। लेकिन वो उन्होंने हमारे पास ऐलान किया है कि वो 1.8 बिलियन हमें बाकी बिल्डिंग्स के लिए भी कोटली में देंगे और इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि वो अच्छे तरीके से खर्च। सर, 3 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप बड़ी तेज़ी के साथ सेहतियाब भी हो रहे हैं और मसला कश्मीर के हवाले से आप अपनी इस खराबी सेहत होने के बावजूद यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके उन मकबूजा कश्मीर की माँ बहनों बेटियों की आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम तरस रहे हैं कि कोई और दूसरा कश्मीरी पॉलिटिशियन सामने आए। ये आपके लिए मुबारकबाद है सर। बड़ी मेहरबानी। पहली बात तो है मेरी सेहत पहले से ठीक है। पहले पता नहीं शायद मेरी डाइटिंग की वजह से आपको नज़र आ रहा हो कि सेहत अच्छी नहीं है। इनफैक्ट आई एम गेटिंग स्लिम एंड स्मार्ट नाउअडेज, तो इसलिए मेरी सेहत पहले भी ठीक थी, अब ज़्यादा ठीक है। और आज ये यूनिवर्सिटी का जो कन्वोकेशन हुआ है ये देख के ज़्यादा खुशी हुई है। और रात को भी हमारे मिनिस्टर मलिक ज़फ़र साहब ने जितने इलेक्टेड चेयरमैन थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, सबको बुलाया था। और ये अच्छा है कि हमने इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल किया है। और एज़ प्रेसिडेंट जो मैंने आप ही का वादा था, ये मैंने 3 वादे किए थे। एक मसला कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पे उठाने का, वो भी मैं कर रहा हूँ। एक मेरा ये था कि बल्दियाती इलेक्शन कराने का, 31 साल बाद हमने बल्दियाती इलेक्शन कराए हैं। और तीसरा एक अभी रह गया एहतसाब का, उस सिलसिले में भी मैंने कैबिनेट कमेटी भी बनवाई है और मैं काम भी कर रहा हूँ ताकि। और एहतसाब की जानब में जनाब वाला जी आपकी ये, हालांकि आप सदर आज़ाद कश्मीर है, आप एक आइनी सरबराह हैं, आपका बराह रास्त उस तरीके से हुकूमत में अमल दखल नहीं होता है, लेकिन आज आज़ाद कश्मीर की 36 लाख अवाम ये पूछने पे मजबूर हैं कि आज़ाद कश्मीर के रियासत के ख़जाने का चौकीदार ही अगर 40 करोड़ रुपये लेकर अगर एक ही लैंड कमिश्नर को तैनात करके इस आज़ाद कश्मीर की रियासत को 8 माह के अंदर अंदर 7.5 अरब रुपये का माली नुकसान पहुँचाता है। ये सवाल 40 करोड़ वाला आपका है और जिसने कहा उससे पूछे, मैंने नहीं कहा कि ये कोई लैंड का 40 हुआ है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब मैं वज़ीर आज़म था मैंने एहतसाब एक्ट यहाँ पर बनाया था। हालांकि उस वक़्त एहतसाब की पाकिस्तान में भी बात नहीं हो रही थी। आजकल तो आपको पता है पाकिस्तान में भी एहतसाब की बात होती है, लेकिन मैंने उस वक़्त भी चाहा कि एक एहतसाबी अमल होना चाहिए ताकि जो भी कोई करप्शन करे वो उसका जवाबदेह हो। और आप जानते हैं कि मैंने उसमें अपने आप को भी डाला था, वज़ीर आज़म को भी डाला था और मेरे कुछ वज़रा भी गिरफ़्तार हुए और उन पर एहतसाबी अमल हुआ। और अब मैंने जैसे कहा कि मैं एज़ प्रेसिडेंट, ये मेरा अख्तियार है, ये गवर्नमेंट का अख्तियार नहीं है कि यहाँ पर एहतसाबी अमल को मैं तेज़ करूँ। आखिरी बात की थी तो आपने सर सेल्फ डिटरमाइनेशन की बात की और मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर की, तो क्या वजह आप समझते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत और आज़ाद हुकूमत आलमी मुल्क की तवज्जो दिलवाने में अभी तक कामयाब नहीं हो? वो भी कर रहे हैं, अपनी कोशिशें जारी हैं। हमें ज़रा तेज़ करना पड़ेगा। इंडिया के बाज़ ममालिक से बड़े मफादात मुंसलिक हैं, लेकिन जो खुशखबरी मैं आपको सुना सकता हूँ, मैंने ये पिछले यूरोप का, अमेरिका का, तुर्की का, बेशुमार यूरोपियन जैसे का पार्लियामेंट में गया हूँ, यूनाइटेड नेशन में गया हूँ, अमेरिकन कांग्रेस में गया हूँ, अमेरिकन सेनेट में गया हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया हूँ, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल लॉ और यूएन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ह्यूमन वॉच में गया हूँ। तो एक बात मैं आपको बता सकता हूँ
कि ख़ुद इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि वो जो मिनॉरिटीज़ के साथ कर रहा है, वहाँ के मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, अनटचेबल्स के साथ, गोरखास के साथ, अब भारत ख़ुद बहुत दुनिया में एक्सपोज हो रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी जहाँ उसे कंडेम कर रही है मिनॉरिटीज़ पे। पहले वहाँ के जो बड़ी मीडिया है वो हमारा नहीं देते थे। अब आप उस दिन BBC में वो सैरबीन आपका प्रोग्राम है, आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, वो देखें जो मैंने 42 लाख बात की है फेक डेमोसाइल्स की, वो उनको वहाँ पर आबाद करने के लिए वहाँ के लोगों को बुलडोज़र चला के बस्तियाँ ख़त्म कर रहे हैं। तो इस पे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, वहाँ इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है और मुझे यकीन है कि जो मोदी की हिंदुत्व की पॉलिसी है वो अब दुनिया समझ चुकी है और वो एक्सपोज हो रहा है। आपकी एक मिनट से पहले वाइस चांसलर साहब की जब तैनाती होती है, आप उनकी 5 साल के लिए तैनाती करते हैं, लेकिन देखा गया सर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर भी वाइस चांसलर साहब का टेन्योर ख़त्म होता है या वहाँ पे एक्सटेंशन का शो शुरू हो जाता है या फिर नए आने वाले और जाने वाले रिट्स हो जाती हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाते हैं। क्या सर इसके लिए कोई एक ऐसी जामे पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि वाइस चांसलर को जो लगाया जाए? जब से मैं सदर बना हूँ मैंने किसी को एक्सटेंशन नहीं दी, तो मैं एक्सटेंशन के भी खिलाफ हूँ। सर आखिरी बात पूछूंगा, ये जो भिम्बर के स्पीकर चौधरी इनवार भिम्बर का चौधरी इनवार उल हक साहब और आपकी जो मुलाकात हुई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, एज प्रेसिडेंट तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं और तमाम मुखातब के लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में कोई सियासी ज़लज़ला होने जा रहा है? ये आप हमेशा ही ज़लज़ले का कहते हुआ कभी भी नहीं।